हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इनके बारे में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। जो मेरे पिछले वीडियो में नहीं थे वो यहाँ बने रहें, आप लोगों को समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो देखिए, एक स्ट्रेट लाइन लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाए ए है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बी है, इसका सी है और फाइनल पॉइंट यहाँ मान लिए हम लोग एक्स है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ पर इसका टाइम मान लिया जाए t0 समय लगा, ठीक है। यहाँ जाने में t1 समय लगा, यहाँ पर t2 समय लगा, फिर कुछ समय t3 t4 इस तरह से आपका लगते रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था कि उसका डिस्प्लेसमेंट और इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या था, उसमें इक्वल टाइम इंटरवल था, ठीक है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या था, उसमें इक्वल टाइम इंटरवल होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सिंपल सा एक एग्जांपल आप लोगों को देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मॉर्निंग वॉक कर रहा है, ठीक है, या दौड़ रहा है, तो वो अपना जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली एक जैसा नहीं रख सकता। अगर वो स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में उसका क्या होगा, स्टार्टिंग में उसका स्पीड जो होगा थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, या थोड़ा कम होगा। जब उसके अंदर जब तक एनर्जी रहेगा वो एक कंटिन्यूस रेंज में रहेगा। जब वो थक जाएगा कुछ समय के बाद उसका टाइम इंटरवल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाए यहाँ से यहाँ, ठीक है, सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट सेम है। पर मान लिया जाए कि यहाँ पर 1 किलोमीटर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी इससे यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 किलोमीटर है। तो स्टार्टिंग में जब तक उसका एनर्जी था तो यहाँ पर मान लिया जाए ये 4 मिनट में 1 किलोमीटर पूरा किया, ठीक है। तो इसके बाद इसका एनर्जी डाउन हो गया, कुछ समय के बाद क्या है, जाहिर सी बात है एनर्जी डाउन होगा, तो इसको पूरा करने में 5 मिनट लगा। तो उसी तरह से क्या हुआ, आपका टाइम इंटरवल चेंज हो गया। इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन टाइम इंटरवल उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे और फिर से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और राइट डाउन करते चलिए मेरे साथ। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट को कब हम लोग बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ इट अंडर गोस इक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal time interval of time, ठीक है। However, small these interval may be, ठीक है, स्मॉल इंटरवल उसके बीच में होगा। तो जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे उसमें क्या हम लोग पढ़े थे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ क्या होगा, उसमें इक्वल टाइम इंटरवल होगा, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल होगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग कब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं? इफ इट अंडरगोस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश किया था कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, ठीक है, यहाँ से ए पॉइंट, यहाँ से बी पॉइंट, ठीक है। तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ बी, यहाँ से यहाँ सी, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट तो आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए सी है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल आपका चेंज हो जाएगा। मान लिया जाए यहाँ जाने में आपको 4 मिनट लगा, यहाँ 5 मिनट लगा, यहाँ 7 मिनट भी लग सकता है। तो एक मैंने एग्जांपल बताया था, कोई दौड़ता हुआ इंसान, जब कोई दौड़ रहा है तो जब उसके पास एनर्जी होगा तो वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा, जाहिर सी बात है, वो जब तक उसके अंदर एनर्जी होगा वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा। जब उसका एनर्जी थोड़ा डाउन होगा तो उसको उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, थोड़ा डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक दौड़ता हुआ इंसान उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ एक चीज, दोनों डिफिनेशन में आपको रटना नहीं है, दोनों डिफिनेशन जो है आपका यहाँ पर सिर्फ चेंज है, इक्वल यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म में एक ही चेंज है, वो क्या है यहाँ पर इक्वल और अनइक्वल, ठीक है, दोनों में यही चेंज है। तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिफरेंस है या फिर उसके पार्ट्स हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके आगे। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कहीं भी डॉट है तो आप लोग कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होकर के वहाँ पर अपना पर डॉट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं पहला, वेरिएबल वेलोसिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब बोलेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी में है, जब ऑब्जेक्ट का समय के साथ क्या होगा, उसके स्पीड और उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को कब हम लोग बोलेंगे कि वो वेरिएबल वेलोसिटी में है, तो जब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड, दो चीज़ याद रखना है, स्पीड और आपका डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझने का कोशिश करेंगे। कहीं भी डॉट होता है आप लोग कमेंट करो, और अगर वहाँ पर भी आपका डॉट क्लियर नहीं होता है तो डायरेक्ट आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ a variable velocity if either its speed or its direction of motion or both changes with time, ठीक है, with time। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी कब किसको बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ आ वेरिएबल वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, इफ आइदर इट्स स्पीड और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या क्या बोला यहाँ पर, देखिए, स्पीड और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन, और दोनों ही स्पीड भी डायरेक्शन भी आपका क्या करेगा, चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन या फिर दोनों ही चेंज होगा, उसको बोलेंगे हम लोग वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हो डायरेक्ट, झिझक नहीं रखना मन में, कि समझ में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सा चीज़ क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग क्या करोगे, उसका रिवीजन करते चलोगे। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर वो शेयर कर देंगे, और भी बच्चे को जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, और 11th और 12th क्लास का दोनों का तैयारी इसमें करवाया जाता है। इसके लिए आप लोगों को कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं, ठीक है, ये फ्री ऑफ कोर्स है। तो यहाँ पर आज हम लोग काइनेमेटिक्स सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं। पहला यूनिट का सारा वीडियो अपलोड मैंने किया हुआ है, आप लोग चाहोगे तो सब प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट हो तो। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी समझ में आया होगा, अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। पहला आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे में। तो हम लोग को अभी दूसरा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। दूसरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब क्या होता है, किस चीज़ का, औसत। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग अभी चलिए जानते हैं। अ गिवन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एवरेज वेलोसिटी इज दैट, देखिए यहाँ के बाद, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ which the object will cover same displacement in a given interval of time, ठीक है, as it does with its actual variable velocity during the given time interval, ठीक है।
तो यहाँ पर एवरेज जो होता है वो भी एक तरह का रेशियो ही होता है, ठीक है। औसत, आप लोग औसत का नाम सुने ही होंगे, मैथ्स में भी बहुत सारा हम लोग एवरेज निकालते हैं, मतलब औसत निकालते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, रेशियो है किसी बीच का, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट विल कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और दूसरा क्या होगा, एक्चुअल वेरिएबल वेलोसिटी ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। लोग आते हैं तीसरा और आखिरी, ठीक है, क्वांटिटेटिवली, ठीक है। इसका हम लोग अब डिफरेंशिएशन जान लेते हैं। द एवरेज velocity of an object is equal to the ratio of change in पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, डेल एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। टू दी टाइम इंटरवल डेल टी। ये रेशियो होता है किससे किसी बीच का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ और टाइम इंटरवल का, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं डेल टी से। इन विच द डिस्प्लेसमेंट इट इज, अब देखिए यहां पर हम लोग इसको दैट इज कैसे लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, v से, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिनोट किए हैं, डेल एक्स से, बाय में आपका टाइम इंटरवल कितना है, डेल टी है, ठीक है। यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप लोग इसे लिख दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप लोग को पूछा जाए तो यहाँ तक आप लोग लिखोगे। तो देखिए ये क्या होता है, रेशियो होता है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, इसका कैसा रेशियो, रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, चेंज इन पोजीशन, मतलब कि, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल एक्स से। ये किसका कैसा रेशियो होता है, तो पहला हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल डेल टी इन विच द डिस्प्लेसमेंट। तो ये किसका सा रेशियो हो गया, तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल डेल टी का। तो यहाँ पर ये हो गया एवरेज वेलोसिटी v, यहाँ पर हो गया डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स वेक्टर, बाय में आपका क्या हो गया डेल टी। ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट करो या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, जुड़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। या फिर कोई भी टॉपिक में 11th 12th फिजिक्स में कहीं भी डाउट होता हो तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं मेरे वीडियो को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो अपडेट्स हैं या फिर नए वीडियोस हैं वो आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग उसका लाभ उठा पाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।